हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति, कला, नृत्य, गीत, त्योहार, मेले, महोत्सव, आभूषण, वस्त्र परिधान तथा यात्राएं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों इससे पहले इस सीरीज में मैं आपको 2 पार्ट दोस्तों ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप उन वीडियोस को दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड की कई सारी मैराथन क्लासेज, पोस्टमार्टम क्लासेज और साथ में दोस्तों टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्लासेज भी मिल जाएंगी। तो अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी हुई है तो उन सभी क्लासेज को आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि अभी आपका एग्जाम्स का टाइम आने वाला है दोस्तों। तो रिवीजन की दृष्टि से और नए स्टूडेंट्स के लिए भी वो जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और इससे पहले के 2 पार्ट दोस्तों नहीं देखे हुए हैं तो आप उनको भी देख लीजिएगा। आज हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151 से आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या यूके पीएससी का एग्जाम हो या स्टेट संबंधित कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पर उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर से 4 से 5 प्रश्न लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टि से ये लेसन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस लेसन को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप आगामी एग्जाम हेतु अधिशासी अधिकारी या कर राजस्व का जिनका भी एग्जाम पेपर है, या आरओ एआरओ का जिनका भी एग्जाम पेपर है, के एग्जाम्स के लिए, या वीडियो पीडियो का जिनका एग्जाम पेपर आगामी होने वाला है, स्नातक स्तरीय या डिटेल कोर्सेज या करंट अफेयर के कोर्सेज, या फिर दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। और दोस्तों 21 नवंबर से हमारा टेस्ट सीरीज का नया बैच शुरू हो रहा है, जो कि आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए रहेगा। 10 प्रैक्टिस सेट का दोस्तों ये बैच रहने वाला है। तो अगर आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा गीत स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला एक प्रकार का प्रेम और मिलन गीत है। तो स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला एक प्रकार का प्रेम और मिलन गीत कौन सा है दोस्तों? वह है चौफला गीत, ठीक है। चौफला गीत दोस्तों यह प्रेम और मिलन गीत है। इसमें रति, हास, मनुहार व अनुनय 4 भावों इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और यह किस प्रकार का गीत है? तो यह दोस्तों नृत्य प्रधान गीत है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाया जाने वाला प्रमुख समूह नृत्य गीत कौन सा है? तो झोड़ा जो दोस्तों गीत है, यह क्या होता है, माघ महीने में गाए जाने वाला प्रमुख समूह नृत्य गीत है, ठीक है। इसमें स्त्री और पुरुषों के द्वारा श्रृंगारिक नृत्य दोस्तों किया जाता है। यह भी एक प्रकार का दोस्तों नृत्य प्रधान गीत है। इसमें एक वृत्त के चारों तरफ दोस्तों नाचने वाले लोग रहते हैं या आवाज को रिपीट करने वाले लोग रहते हैं, और बीच में क्या होता है, हुड़की बजाता हुआ एक व्यक्ति गाता और नाचता है। इसको बोलते हैं क्या? झोड़ा गीत, ठीक है। तो झोड़ा क्या है, एग्जाम में प्रश्न बनता है दोस्तों, झोड़ा क्या है, चांचरी क्या है? तो ये दोस्तों क्या है, गीत है, ठीक है। गीत के साथ साथ क्या है, नृत्य प्रधान गीत भी इनको कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बुड़ियात नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों कौन सा? बुड़ियात नृत्य। यह जौनसारी समाज में दोस्तों जन्मोत्सव, शादी विवाह और हर्षोल्लास के अवसर पर दोस्तों बुड़ियात लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों पंडवार्थ लोक नृत्य जो है वह पांडवों के जीवन पर आधारित है। यह भी जौनसार बाबर क्षेत्र में दोस्तों यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। जौनसारी जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। और अगला दोस्तों हारुल नृत्य है। तो हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य है, जिसमें पांडवों के जीवन पर आधारित विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, मतलब पर आधारित ये नृत्य होता है। और रमतुला नामक वाद्य यंत्र हारुल नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। तो ये तीनों ही जो नृत्य हैं वह जौनसारी जनजाति है दोस्तों, काफी प्रसिद्ध नृत्य माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के किस नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वह है दोस्तों कौन सा? चौफला नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह क्या है दोस्तों, यह दोस्तों भाव प्रधान गीत है। और ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह दोस्तों क्या किया था, यह नृत्य किया था। कौन सा? चौफला नृत्य। इसमें हाथों की ताली, पैरों की छाप, झांझ की झनकार के माध्यम से दोस्तों यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य को दोस्तों अगर आप बात करें तो जो चौफला नृत्य है, यहां से एक प्रश्न और बनता है कि कौन सा नृत्य असम के बिहू और गुजरात के गुरबा श्रेणी का नृत्य है? तो वह है दोस्तों कौन सा? चौफला नृत्य ही है, याद रखना है आपको, ठीक है। और इस नृत्य की शैलियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से है, जैसे खड़ा चौफला हो गई, लालूड़ी चौफला हो गई, मयूर चौफला हो गई। बिहू और गरबा के समान यह चौफला नृत्य माना जाता है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों के द्वारा एक साथ या अलग अलग टोरी बनाकर किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान क्या है, नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा नृत्य बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक श्रृंगारिक नृत्य है? तो वह दोस्तों कौन सा? चांचरी नृत्य है। चांचरी नृत्य क्या कहता है? बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्रियों और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला क्या है? श्रृंगारिक नृत्य है, ठीक है। मुख्य गायक वृत्त के बीच में दोस्तों हुड़की बजाते हुए नृत्य करता है। और कुमाऊं क्षेत्र में इसी को क्या कहते हैं? झोड़ा कहते हैं। झोड़ा चांचरी इसीलिए एक ही नाम प्रयुक्त होता है। तो झोड़ा चांचरी क्या है दोस्तों? नृत्य भी है और गीत भी है। चांचरी को ही भौनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भौनी भी कहा जाता है किसको? चांचरी को ही, ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा यह गाए भी जाते हैं और इनमें नृत्य भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, चांचरी नृत्य को कुमाऊं में क्या कहा जाता है? तो वही है दोस्तों कौन सा? झोड़ा नृत्य।
अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य चतुर्फल प्राप्ति यानी कि धर्म, आर्य, काम, मोक्ष का साधन भी माना जाता है? तो चौफला नृत्य दोस्तों चतुर्फल प्राप्ति यानी कि धर्म, आर्य, काम और मोक्ष का साधन भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य दोस्तों किया था, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो पुरुष नर्तक होते हैं उनको चौफुला कहते हैं और जो स्त्री नर्तक होती है उन्हें चौफलो कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हारोल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। सभी चीजें डिटेल्स में बता चुका हूँ और दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे ना जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिक्टेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपने अगर पहले की वीडियोस देखी हुई है तो तभी आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद रहने वाली है। जैसे कि अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नृत्य है जिसमें देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत होता है? ठीक है, तो देश प्रेम की या देश प्रेम की जो भावनाएं होती है उनसे ओतप्रोत नृत्य होता है कौन सा? सिपैया नृत्य। कौन सा दोस्तों? सिपैया नृत्य। ठीक है, यह गढ़वाल क्षेत्र में मुख्यतः किया जाता है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। और इससे क्या होता है, जो हमें पता है दोस्तों हमारे उत्तराखंड के हर घर से क्या होता है, एक फौजी होता है। ठीक है, लगभग ये माना जाता है। तो उसी के लिए दोस्तों युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला नृत्य भी कौन सा है? सिपैया नृत्य है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वह दोस्तों कौन सा? झूमेलो नृत्य। ठीक है, और वहीं दोस्तों थड़िया नृत्य भी जो है, थड़िया नृत्य वह भी क्या होता है, विवाहित लड़कियों के द्वारा वापस मतलब मायके वापसी पर हमारा जो नृत्य किया जाता है वह भी थड़िया नृत्य भी होता है। और दूसरा दोस्तों कौन सा है? नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर जो किया जाने वाला नृत्य है झूमेलो नृत्य भी तभी किया जाता है। तो झूमेलो और थड़िया दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। थड़िया में थड़िया गीत गाए जाते हैं, उसके साथ में नृत्य किया जाता है। और झूमेलो क्या होता है? झूम झूम के इसमें नृत्य किया जाता है और मायके आने पर यह दोस्तों नृत्य किया जाता है, मायके वापस आने पर। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र में लास्या शैली का सबसे सुंदर नृत्य गीत कौन सा है? तो वह थड़िया नृत्य है, याद रखना। सो क्या लास्या शैली का सबसे सुंदर नृत्य गीत कौन सा है? थड़िया नृत्य है, जो कि बसंत पंचमी से बिखौत यानी कि विश्व संक्रांति तक दोस्तों विवाहित लड़कियों के द्वारा घर के आंगन में यह इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, और वे महिलाएं जो प्रथम बार अपने मायके आती हैं उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? थड़िया नृत्य किया जाता है, जो कि लास्या शैली का सबसे सुंदर नृत्य गीत है। अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य नागराज, नरसिंह तथा पांडव लीलाओं पर आधारित दोस्तों नृत्य है? तो छोलिया नृत्य। ठीक है, मुख्यतः कुमाऊं में दोस्तों यह छोलिया नृत्य किया जाता है शादी विवाह के अवसरों पर। अभी जब मोदी जी आए थे उस टाइम पे भी छोलिया नृत्य हुआ था। ठीक है, और उस टाइम पे यूनेस्को में रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है इसने। ठीक है, सॉरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसने रिकॉर्ड बनाया छोलिया नृत्य ने। तो उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो कुमाऊं क्षेत्र में मुख्यतः किया जाता है, युद्ध प्रधान नृत्य गीत है। ठीक है, इसमें युद्ध के साथ में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुख्यतः दोस्तों नागराजा, नरसिंह, पांडव लीलाओं पर आधारित ये नृत्य होते हैं। यह दोस्तों गढ़वाल में जो सरों और पौड़ा नृत्य होता है उसकी भांति ही हमारे क्या होता है, छोलिया नृत्य होता है। तो छोलिया नृत्य याद रखना है दोस्तों, पिथौरागढ़ में मुख्यतः इसका आयोजन किया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में, और युद्ध प्रधान नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस नृत्य नाटक में चक्रव्यूह, कमल व्यूह, गैंडी गैंडा वध विशेष रूप से नृत्य का उदाहरण है? तो पंडवार जो नृत्य है दोस्तों उसमें दोस्तों क्या होता है, कमल व्यूह, गैंडा गैंडा वध विशेष रूप से प्रसिद्ध नृत्य का उदाहरण है। ठीक है, पांडवों के जीवन पर आधारित दोस्तों यह जो नृत्य है 9 दिनों तक चलने वाला नृत्य या नाटक होता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः 20 लोक नाट्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है गढ़वाल का वह कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष खंबे के शिखर पर चढ़कर ढोल नगाड़ों पर नृत्य करता है? तो वह है दोस्तों कौन सा? लंगवीर नृत्य। ठीक है, लंगवीर नृत्य क्या है? इसमें क्या होता है, पुरुष खंबे के शिखर पर चढ़कर संतुलन बनाकर उस पर ढोल नगाड़ों के द्वारा नृत्य करता है। अब दोस्तों देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं ना, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार जब हम पढ़ते हैं ना तो हम ये पॉइंटों को मिस आउट कर देते हैं, फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 4 ऑप्शन आते हैं, फिर हम घूमते हैं कि किस में ऐसा था। तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको यह सटीक रूप से याद हो जाए कि किस क्वेश्चन में क्या है और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है गढ़वाल का वह कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष खंबे के शिखर पर, ये तो मैंने आपको बताया लंगवीर नृत्य है। अगला है उत्तरकाशी तथा टिहरी में किसी विशेष खुशी या तत्कालिक घटनाओं पर माघ महीने में किया जाने वाला नृत्य गीत कौन सा है दोस्तों? वह है तांदी नृत्य गीत। याद रखना कौन सा दोस्तों? तांदी नृत्य गीत दोस्तों किया जाता है विशेष खुशी के अवसर पर दोस्तों माघ महीने में यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? तांदी नृत्य गीत। ठीक है, इस नृत्य के साथ में गाए जाने वाले गीत दोस्तों क्या होते हैं, जो हाल फिलहाल की घटनाएं होती हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके कार्यों पर आधारित होते हैं। तांदी नृत्य मुख्यतः रवाई घाटी दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला प्रश्न है किस नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित है? तो हारोल नृत्य, नौ नहीं होगा दोस्तों, हारोल नृत्य है। ठीक है, जौनसारी जनजाति के द्वारा। और एक और चीज याद रखना है कि रमतुला नामक वाद्य यंत्र भी किसमें बजाया जाता है? हारोल नृत्य में ही बजाया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? तो वह है दोस्तों सरौ नृत्य। क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कुमाऊं में दोस्तों युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? छोलिया नृत्य है। तो उसी प्रकार से दोस्तों गढ़वाल में कौन सा है? गढ़वाल में दोस्तों कौन सा? सरौ। ठीक है, इसीलिए अब क्वेश्चन भी बनता है कि कुमाऊं का कौन सा नृत्य जो है जो गढ़वाल क्षेत्र के सरौ और पौड़ा नृत्य की तरह है? तो वह है छोलिया नृत्य। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है
वीर गति को प्राप्त करने वाले महापुरुषों की आत्मसंतुष्टि के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रणभूत नृत्य किया जाता है। कौन सा दोस्तों? रणभूत नृत्य किया जाता है। जैसे कि कप्पू चौहान, माधोसी मंडारी, इनकी आत्मा की शांति के लिए जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? वह होता है रणभूत नृत्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। जो वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं उनके सम्मान के लिए यह नृत्य किया जाता है, और इस नृत्य को क्या कहते हैं? देवता घिराना भी कहते हैं। तो प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड में देवता घिराना क्या है दोस्तों? यह नृत्य का एक प्रकार है, वो भी रणभूत नृत्य। अगला हमारा प्रश्न है पांडव, गैंडा, डोली व रासो नृत्य किस मेले में आयोजित किए जाते हैं? तो माघ मेले में दोस्तों पांडव, गैंडा, डोली और रासो नृत्य आयोजित किए जाते हैं। किसमें? माघ मेले में। याद रखना दोस्तों आपके, इसमें माघ मेले में। अगला प्रश्न है पौड़ा नृत्य मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भोटिया जनजाति के द्वारा दोस्तों मुख्यतः क्या किया जाता है? पौड़ा नृत्य कहा जाता है। ठीक है, कौन सा पौड़ा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो ये भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य है ना दोस्तों, यह भी सरौ नृत्य के समान ही है। जैसे सरौ युद्ध नृत्य गीत है, उसी प्रकार से भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य भी क्या है दोस्तों? यह युद्ध नृत्य गीत है। और शादी विवाह के अवसर पर दोस्तों इसका मतलब यह नृत्य किया जाता है। और छोलिया भी दोस्तों इसी श्रेणी का नृत्य। ठीक है, छोलिया ही आप कह सकते हैं। गढ़वाल में सरों या पौड़ा भी इसको कहा जाता है, भोटिया जनजाति का है। अगला प्रश्न है हमारा कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य कौन सा है जो तलवार की ढाल पर किया जाता है? तो छोलिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, छोलिया। और गढ़वाल का पूछेगा तो सरों। ठीक है, कुमाऊं का छोलिया, गढ़वाल का सरों, तलवार ढाल के साथ में यह युद्ध किया जाता, यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है हारुल नृत्य में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है? तो रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है किस नृत्य की मुख्य शैलियां खड़ा, लालुड़ी और मयूर हैं? तो चौफला नृत्य की मुख्यतः दोस्तों ये शैलियां हैं। ठीक है, किसका? चौफला नृत्य की। ठीक है, कौन कौन सी? खड़ा चौफला, लालुड़ी चौफला और मयूर चौफला। अगला प्रश्न है किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो मंडाण नृत्य दोस्तों जो टिहरी तथा उत्तरकाशी जनपद में आयोजित होता है, इस मंडाण नृत्य को क्या केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मंडाण नृत्य या केदार नृत्य दोस्तों आपको याद रखना है, मंडाण या फिर केदार नृत्य। अगला हमारा प्रश्न है केदार नृत्य का समापन किस किस केदार नृत्य का समापन किससे किया जाता है? ठीक है, तो चाली या भौर, चाली या भौर से क्या कहता है? केदार नृत्य का समापन किया जाता है। किसका? चाली या भौर से। कौन सा नृत्य दोस्तों? केदार नृत्य का समापन इससे किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र का गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य गीत कौन सा है दोस्तों? वो है बैर गीत। बैर गीत क्या होता है? बैर मतलब आपस में विवाद होता है ना, तो गीत गायन प्रतियोगिता के माध्यम से बैर गीत गाया जाता है और उसमें बैर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा गढ़वाल क्षेत्र में भैला भैला नृत्य कब किया जाता है? तो दीपावली के दिन दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में भैला नृत्य किया जाता है। ठीक है, भैला भैला नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है किसके? दीपावली के दिन। ठीक है, भैला भैला, अरे भैला होता नहीं है, तो भैला खेलना भी किसमें होता है? दीपावली में ही होता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा किस नृत्य को देवता घिराना भी कहा जाता है? तो रणभूत नृत्य को दोस्तों देवता घिराना भी कहा जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वीर गति प्राप्त करने वाले देवताओं का इसमें आदर किया जाता है। अगला है घर्तमियो नृत्य भोटिया जनजाति के द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? तो जो घर्तमियो दोस्तों नृत्य होता है यह मृत्यु गमन संस्कार के अवसर पर भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखना आपको क्या? घर्मित्यो। ठीक है, घर्तिमियो, घर्तिमियो नृत्य जो है कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और मृत्यु गमन संस्कार के अवसर पर दोस्तों भोटिया जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है हुड़किया नृत्य की शुरुआत किस जनपद से मानी जाती है? तो पिथौरागढ़ जनपद से दोस्तों हुड़किया नृत्य की शुरुआत मानी जाती है। जोड़ा नृत्य भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चांचरी नृत्य भी कभी कभार इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है बगड़वाल नृत्य किस घाटी में प्रसिद्ध है? तो नीति घाटी में दोस्तों बगड़वाल नृत्य मुख्यतः प्रसिद्ध है। ठीक है, जीतू बगड़वाल की स्मृति में यह बगड़वाल नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र का वह नृत्य जो मेलू में आयोजित किया जाता है वह कौन सा दोस्तों? भगनौल नृत्य क्या कहता है? मेलू में आयोजित किया जाता है। हुड़का और नगाड़ा मुख्यतः वाद्य यंत्र होते हैं इसमें। ठीक है, तो भगनौल नृत्य क्या होता है? मेलू में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है किस नृत्य में दोनों हाथों को फैलाकर कोहनी के बल मोड़कर नाचने की प्रथा प्रचलित है? तो पंडवार्थ या पांडव नृत्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित नवरात्र में 9 दिनों तक चलने वाला नृत्य या नाटक कौन सा है? तो है दोस्तों पंडवार्थ नृत्य। याद रखना कौन सा? पंडवार्थ नृत्य। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे बाल बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वह दोस्तों कौन सा? घुघुती नृत्य। आप लोगों ने सुना भी होगा घुघुती बासुती जो किया जाता था। तो घुघुती नृत्य दोस्तों क्या होता है? छोटे छोटे बाल बालिकाओं के मनोरंजन के लिए दोस्तों यह घुघुती नृत्य किया जाता है। ऐसे ही भैला भैला नृत्य होता है दीपावली के दिन, सिपैया नृत्य होता है, छोपती नृत्य होता है। ठीक है,
संवाद प्रधान होता है, ठीक है। चांचरी बता दिया मैंने आपको, झुमेला बता दिया, चौफला बता दिया, लंगवीर बता दिया, ऐसे मंडाण नृत्य दोस्तों वह भी बता दिया, देवी देवताओं के पूजन से संबंधित नृत्य होता है, टिहरी और उत्तरकाशी में होता है। इस नृत्य का अंत क्या होता है, चाली या भौर से होता है, किसका, मंडाण नृत्य का, और इसी को केदार नृत्य भी कहा जाता है। तो ये कुछ नृत्य इंपॉर्टेंट है, जैसे कि थड़िया नृत्य इंपॉर्टेंट है, सरो नृत्य इंपॉर्टेंट है, पौड़ा है, हारुल है, सभी नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन हमारे लगभग लगभग हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, होली के दौरान किस जनजाति के द्वारा खिचड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो होली के दौरान दोस्तों थारू जनजाति के द्वारा कौन सा, खिचड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही जागर नृत्य मैंने आपको बताया था, कुमाऊं तथा गढ़वाल में पौराणिक गाथाओं पर आधारित जो नृत्य होता है वह होता है जागर नृत्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में चैती त्योहार मनाया जाता है। तो बोक्सा जनजाति में दोस्तों क्या चैती त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में होली की कितनी शैलियां प्रचलित हैं। दो शैलियां प्रचलित हैं, बड़ी खड़ी होली और बैठकी। अगला हमारा प्रश्न है, खतड़वा त्योहार किस दिन मनाया जाता है। तो खतड़वा त्योहार दोस्तों प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अश्विन मास की संक्रांति को खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। बहुत बार दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, खतड़वा और हरेला, ठीक है, और फुलदेई, ये त्योहार दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। तो खतड़वा दोस्तों आपको याद रखना कब मनाया जाता है, अश्विन मास की संक्रांति को दोस्तों खतड़वा त्योहार दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है। हरेला त्योहार भी दोस्तों मनाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। श्रावण मास में प्रथम दिन दोस्तों हरेला त्योहार दोस्तों मनाया जाता है। ऐसे दोस्तों फुलदेई भी क्या है, फुलदेई भी एक हमारा प्रसिद्ध त्योहार है जिसे फूल संक्रांत कहा जाता है, जो कि चैत्र मास के प्रथम दिन दोस्तों मनाई जाती है। तीनों ही त्योहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और खतड़वा त्योहार को दोस्तों क्या उत्तराखंड में पशुओं के त्योहार या गाय बच्चियों के त्योहार के रूप में भी दोस्तों खतड़वा त्योहार को जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों खतड़वा को क्या माना जाता है, खतड़वा त्योहार को कुमाऊं के राजा की, गढ़वाल के राजा पर 7 बार हार के बाद एक विजय के पश्चात मनाए जाने वाले त्योहार के रूप में भी खतड़वा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। ऐसा लक्ष्मीचंद का सेनापति था दोस्तों खतड़ सिंह, उसके द्वारा गैंडा सिंह जो था उसका सेनापति, उसका वध कर दिया गया था। तो उस प्रक्षेप्य में दोस्तों यह खतड़वा त्योहार मनाया था, ठीक है। लक्ष्मीचंद जो था 7 बार राजा हारा था गढ़वाल की राजा से, मानसा से। उसके बाद में 8वीं बार उसने आक्रमण किया था, फिर वो एक सेनापति की उसकी हत्या करके आ गया था। उसके बाद उसी उपलक्ष्य में जो त्योहार मनाया जाता है वो है खतड़वा त्योहार, ठीक है। तो गढ़वाल के या कोई आप इस प्रकार से कहते हैं कि कुमाऊं के राजा की 7 बार विजयी, 7 बार हार के पश्चात एक बार विजय प्राप्त होने पर मनाए जाने वाले त्योहार के रूप में भी खतड़वा त्योहार जाना जाता है। क्योंकि लक्ष्मण 7 बार हारा था और 8वीं बार ऐसा माना जाता है कि वह जीता था, तो उसने खतड़वा नामक त्योहार मनाया था। तो चंद्र राजवंश में इसके बारे में आपको डिटेल से बता भी चुका हूँ। अगला प्रश्न है, आठों सातों त्योहार में किसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो गौरा महेश्वर की पूजा अर्चना दोस्तों आठों सातों त्योहार में की जाती है। तो आठों सातों क्या है दोस्तों, यह भी त्योहार है, यह आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में आठों सातों क्या है, आठों सातों भी दोस्तों क्या है, त्योहार है, ठीक है। इसमें गौरा महेश्वर की क्या की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि मकर संक्रांति से लगभग 1 महीने तक जौनपुर, रवाई व जौनसार क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है दोस्तों, वह है मरोज त्योहार। याद रखना है क्या, कि मकर संक्रांति के लगभग 1 महीने तक जौनपुर, रवाई व जौनसार क्षेत्र में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा त्योहार है दोस्तों, वह है मरोज त्योहार। अगला है, होली का त्योहार कब मनाया जाता है। तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी को होली का त्योहार मनाया जाता है। ऐसे दोस्तों दीपावली का त्योहार भी उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्योहार है, जिसमें बहला खेला जाता है, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। बहला कौन से त्योहार में खेला जाता है, बहला दोस्तों आपका दीपावली के त्योहार में खेला जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस त्योहार में बेला बेला खेला जाता है दीपावली की रात्रि में। कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, वह है दोस्तों कलाई त्योहार। जो कलाई त्योहार है वह कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य पर मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्योहार किस मास में मनाया जाता है। तो श्रावण मास को दोस्तों पूर्णिमा के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है, आपका रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और रक्षाबंधन के दिन ही क्या होता है दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन ही होता है क्या, माँ बाराही धाम मंदिर में आषाढ़ी कौतिक मेला, देवीधुरा में आषाढ़ी कौतिक मेला दोस्तों इस दिन होता है, रक्षाबंधन के दिन, यानी कि श्रावण पूर्णिमा के दिन। और इसी को दोस्तों जन्मो पुण्यो या जनियो पुण्यो त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, जनियो पुण्यो त्योहार के रूप में। अगला प्रश्न है, नुड़ाई त्योहार मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में दोस्तों मुख्यतः क्या मनाया जाता है, नुड़ाई त्योहार मनाया जाता है। तो नुड़ाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में। और कब मनाया जाता है, श्रावण मास में दोस्तों यह त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस दिन वीर शहीद केसरी चंद मेले का आयोजन किया जाता है। तो 3 मई को दोस्तों प्रत्येक वर्ष चौली था देहरादून में दोस्तों वीर शहीद केसरी चंद मेले का आयोजन किया जाता है। कब दोस्तों, आपका 3 मई को। और बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया। उत्तराखंड के मेले हो गया दोस्तों, नृत्य हो गया, त्योहार हो गया, इस टॉपिक से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में दोस्तों करवा रहा हूँ, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, अनुसुईया मेला कहाँ लगता है दोस्तों, या कहाँ आयोजित किया जाता है। तो गोपेश्वर चमोली में दोस्तों जो अनुसुईया देवी मंदिर स्थित है, मंडल से ऊपर जाकर के करीबन करीब 3 किलोमीटर के ऊपर जाकर के मंडल नामक क्षेत्र में, चमोली जनपद के गोपेश्वर के पास में, वहाँ पर दोस्तों अनुसुईया मेला लगता है, ठीक है। तो अनुसुईया देवी मंदिर भी वहीं पर स्थित है, और वहीं पर दोस्तों कौन सा मेला लगता है, अनुसुईया मेला भी दोस्तों अनुसुईया देवी मंदिर में ही लगता है, आपको यह याद रखना है।
अगला हमारा प्रश्न है, जौनसार बाबर क्षेत्र में महासू देवता के स्नान के अवसर पर भाद्र मास में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जागड़ा त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? जागड़ा त्योहार। किससे संबंधित है? महासू देवता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा त्योहार संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है दोस्तों? तो भिरौली नामक जो त्योहार है वह संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? भिरौली नामक जो त्योहार है वह किस लिए मनाया जाता है? संतान के कल्याण के लिए दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है। ऐसे दोस्तों उत्तराखंड में ऐसे एक तो भिरौली होता है, एक होता है भिटौली। भिटौली क्या होता है दोस्तों? भिटौली होता है कि जो जिन भी महिलाओं की शादी हो जाती है, तो जब आपका चैत्र मास आता है, तो उस चैत्र मास में क्या होता है, उनके मायके से उनके ससुराल को कुछ भिजवाया जाता है अपनी बेटी के लिए खाने पीने की जो सामान है, या भाइयों के द्वारा बहनों के लिए, तो उसको भिटौली कहते हैं। ठीक है। और भिटौली क्या है? भिटौली क्या है? एक प्रकार का दोस्तों त्यौहार है। भिटौली भी क्या है? एक प्रकार का त्यौहार ही है। अगला प्रश्न है, भिटौली का महीना होता है जो चैत्र वाला। हरेला त्योहार किस कामना हेतु मनाया जाता है? तो धन धान्य या अच्छी फसल हेतु दोस्तों हरेला त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। यह एक प्रमुख त्योहार है दोस्तों। हरेला क्या है? एक त्योहार है, बहुत बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। श्रावण मास के प्रथम दिन मुख्यतः यह मनाया जाता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस त्योहार में गढ़वाल क्षेत्र में गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है? तो सारा नामक जो त्योहार है दोस्तों यह बैसाख माह में मनाया जाता है, और इस दिन दोस्तों गांव में बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। सारा त्योहार कब मनाया जाता है? बैसाख माह में मनाया जाता है। घुघुतिया त्योहार राज्य में किस माह में मनाया जाता है? तो माघ महीने में या मकर संक्रांति के दिन दोस्तों क्या होता है? घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है। बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों मकर संक्रांति या घुघुतिया त्योहार। ठीक है। इसी दिन दोस्तों उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन भी किया जाता है। काले कौवा त्योहार के नाम से भी इसी मकर संक्रांति या घुघुतिया त्योहार को जाना जाता है। यह मुख्यतः कुमाऊं क्षेत्र के त्योहार के रूप में जाना जाता है। इसमें घुघुत बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचमी त्योहार किस पौधे की पूजा की जाती है? तो पंचमी त्योहार में दोस्तों जौ के पत्ते की, या जौ के जो पत्ते होते हैं उसके जो पौधे होते हैं उसकी पूजा की जाती है। किसमें? पंचमी में। ठीक है। याद रखना आपको, पंचमी त्योहार में किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? जौ के पत्तों की पूजा की जाती है। किसमें? पंचमी में। अगला हमारा प्रश्न है, उजली या अंधेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? तो थारू जनजाति से है दोस्तों उजली या अंधेरी होली का संबंध। ठीक है। होली दो प्रकार की होती है, खड़ी बैठकी होली, खड़ी होली और बैठकी होली, याद रखना है आपको। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राज्य में श्रावण मास के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें 7 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण किया जाता है? तो हरेला दोस्तों मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बैसी नामक धार्मिक आयोजन या त्योहार श्रावण और पौष माह में कितने दिन तक चलता है? तो बैसी दोस्तों 22 दिन बैठने को ही क्या कहते हैं? बैसी कहते हैं। 22 दिन तक एक बार खाना खाना होता है, डेली हवन होता है, और डेली दोस्तों क्या होता है, आपको भगवान की पूजा आराधना करनी होती है एक स्थान पर बैठ करके। ठीक है। तो बैसी क्या होता है? 22 दिन तक चलने वाला दोस्तों क्या है? एक क्या है? श्रावण और पौष माह में चलने वाला धार्मिक आयोजन है या त्योहार है, आप यह कह सकते हैं। सात्विक जीवन इसमें बिताते हैं। ठीक है। देवताओं की स्तुति की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य में चैत्र मास के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो फूलदेई या फूल संक्रांत त्योहार। ठीक है। फूलदेई या फूल संक्रांत। ठीक है। फूल संक्रांत त्योहार मनाया जाता है। फूलदेई, चम्मादेई, भर बकार, लेव दीवार, इस प्रकार से इसमें किया जाता है। ठीक है। तो चैत्र मास के पहले दिन दोस्तों जो कि हिंदू वर्ष का प्रथम दिन होता है, उस दिन फूलदेई या फूल संक्रांत या फूल संक्रांति का आयोजन दोस्तों किया जाता है। बच्चे क्या होते हैं? टोकरियों में लेकर फूल लेकर और चावल लेकर जाते हैं, और प्रत्येक घर पर जाकर के फूल चढ़ाते हैं। ठीक है। याद रखना आपको। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन शिव ने पार्वती की आराधना भी की थी, या सॉरी शिव ने पार्वती को अपनाया था। ठीक है। और जो औजी लोग होते हैं विभिन्न समुदायों के, वह अपने जो वाद्य यंत्र होते हैं वह बजाकर क्या होते हैं? मंगल गीत गाते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फूलदेई या फूल संक्रांत त्योहार। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है कब? कहाँ मनाया जाता है गंगा दशहरा का त्योहार? उत्तरकाशी जनपद में। वैसे तो पूरा उत्तराखंड में मनाया जाता है, लेकिन उत्तरकाशी भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है कहाँ? कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा लौहसर और सरगुन नामक त्योहार मनाए जाते हैं दोस्तों? तो भोटिया जनजाति के द्वारा दोस्तों लहसोर और सरगुन नामक त्योहार मनाया जाता है। किसके द्वारा? भोटिया जनजाति के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, 15 अगस्त को लोक पर्व या त्योहार के रूप में क्या मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को लोक पर्व या त्योहार के रूप में मनाया जाता है दोस्तों गमसाली चमोली में। ठीक है। तो 15 अगस्त को लोक पर्व या त्योहार के रूप में कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो गमसाली चमोली में 15 वर्षों को लोक पर्व या लोक त्योहार के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त को। ठीक है। ऐसे दोस्तों अगला प्रश्न है, बजहर नामक त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ठीक है। तो बजहर नामक त्योहार दोस्तों यह थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? बजहर नामक त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न बनता है, एक चैतौल नामक त्योहार। मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों चैतौल नामक त्योहार का आयोजन किया जाता है। इसमें ये जो चैतौल होता है दोस्तों गाथाओं और गीतों को गाने का एक त्योहार के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है। अनेक गाँव में क्या होता है? चैतौल का आयोजन किया जाता है, और देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। याद रखना आपको। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हस्तशिल्प या हस्तनिर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय हेतु सितंबर माह में कास्तेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ग्वालदम चमोली में दोस्तों कास्तेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है हस्तनिर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु। कौन सा मेला दोस्तों? आपका ग्वालदम का
जो मेला है वो है काश्तकार मेला ग्वालदम चमोली का। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष लाटू देवता के कपाट खुलने पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो बोरी मेले का आयोजन दोस्तों किया जाता है लाटू देवता के कपाट खुलने पर। ठीक है, लाटू देवता का जो मंदिर है दोस्तों वो है बाण नामक स्थान पे चमोली जनपद में। ठीक है, देवाल से करीबन करीब 20 किलोमीटर आगे जाके बाण नामक एक स्थान है, वहां पर दोस्तों लाटू देवता मंदिर है। ठीक है, जिसके कपाट दोस्तों वर्ष में सिर्फ एक दिन खुलते हैं, आपको याद रखना है लाटू देवता मंदिर के कपाट। और इसमें यह मंदिर ऐसा मंदिर है दोस्तों जहाँ पर जो पुजारी होता है वह अपने आंखों पर पट्टी बांध कर क्या होता है भगवान की पूजा अर्चना करता है। ठीक है, लाटू देवता को नंदा देवी के दूत के रूप में या भाई के रूप में भी जाना जाता है। तो लाटू देवता मंदिर कहाँ स्थित है? यह चमोली जनपद में स्थित है, देवाल नामक स्थान पर। ठीक है, बाण नामक स्थान पर, देवाल के पास में बाण नामक स्थान पर यह स्थित है। नंदा राजात यात्रा का एक प्रमुख केंद्र भी यह है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? बोरी मेला लगता है। अगला प्रश्न है, नागराज सेममुखेम मेला किस जनपद में लगता है? तो नागराज या सेममुखेम मेला दोस्तों यह सेममुखेम जो मंदिर है टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है दोस्तों, जिसे उत्तराखंड के 5वें धाम की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, जागेश्वर धाम को तो बोला जाता है, सेममुखेम को भी दोस्तों क्या होता है उत्तराखंड का 5वां धाम बोला जाता है। तो इसी सेममुखेम मंदिर में ही दोस्तों क्या लगता है? सेममुखेम मेला लगता है। कौन से जनपद में है इस मंदिर? टिहरी गढ़वाल जनपद में, और मेला भी यहीं पर लगता है। अगला प्रश्न है, युद्ध में मरे लोगों की याद में रणभूत कौतिक मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो टिहरी गढ़वाल में दोस्तों युद्ध में मरे हुए लोगों की याद में रणभूत कौतिक मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ललितधुरा मेले में किस वर्ष से फूलों और फलों का बगवाल मनाया जा रहा है? तो 2013 से दोस्तों ललितधुरा मेला जो हमारा देवी धुरा मेला है, जिसे हम आषाढ़ी कौतिक मेले के रूप में या बगवाल मेले के रूप में भी जानते हैं, 2013 से इसमें फूलों और फलों से बगवाल मनाया जा रहा है। लेकिन एट लास्ट वन दोस्तों फिर पत्थरों की ही वर्षा हो जाती है। ठीक है, ललितधुरा मेला कहें, आषाढ़ी कौतिक मेला कहें, बगवाल मेला कहें, आषाढ़ी कौतिक मेला कहें, देवी धुरा मेला कहें, सभी मेले दोस्तों कहाँ लगते हैं? चंपावत जनपद में लगते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, और चंपावत जनपद के बाराकोट के आसपास में यह ललितधुरा मेला लगता है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के किस मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है? तो कमलेश्वर मंदिर दोस्तों जो कि श्रीनगर में स्थित है, वहां पर क्या लगता है? बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। ठीक है, बैकुंठ चतुर्दशी का यह प्रसिद्ध दोस्तों मेला है, जो कि कहाँ लगता है? श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल जनपद के श्रीनगर में दोस्तों यह मेला लगता है, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला। ठीक है, और आपने सुना होगा कि संतान प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध मेले के रूप में इसी बैकुंठ चतुर्दशी दोस्तों मेले को जाना जाता है। इसमें क्या होता है? कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी रात भर अपने हाथ में घी का दीपक थामे हुए संतान प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जनपद में प्रसिद्ध नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो अल्मोड़ा जनपद में दोस्तों क्या किया जाता है? प्रसिद्ध नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, नंदा देवी मंदिर में। अगला प्रश्न है, पिरान कलियर उर्स बाबा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो रुड़की में दोस्तों पिरान कलियर मेले का आयोजन किया जाता है। तो उर्स मेला दोस्तों इसे मुख्यतः कहा जाता है कि उर्स मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पिरान कलियर के बाबा उर्स का मेले का आयोजन दोस्तों रुड़की हरिद्वार में होता है। ठीक है, अब दोस्तों बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पिरान कलियर में जो उर्स मेला लगता है वहाँ पर किसकी मजार है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो कलियर गाँव है इसमें सूफी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद, इमामुद्दीन और किलकिली साहब की मजार स्थित है। ठीक है, ये 3 लोग हैं, अलाउद्दीन अली अहमद। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि पिरान कलियर बाबा का जो मजार है, पिरान कलियर जो स्थान है जिसके नाम से पिरान बाबा के नाम से ही इसका नाम पड़ा, जहाँ पे उर्स मेले का आयोजन होता है, उनका मुख्यतः नाम क्या था या वहाँ पर किसकी मजार है? तो अलाउद्दीन अली अहमद, इमामुद्दीन और किलकिली साहब की वहाँ पे क्या है? मजार है, आपको ध्यान रखना है। राज्य का सबसे पौराणिक मेला कौन सा है दोस्तों? उत्तरायणी मेला, जो कि बागेश्वर में स्थित है। यह राज्य का सबसे पौराणिक मेला और उत्तराखंड राज्य के सबसे प्राचीन मेले के रूप में या सबसे पुराने मेले के रूप में भी किसको जाना जाता है? इसी उत्तरायणी कौतिक मेले को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोमनाथ मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? तो पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर दोस्तों सोमनाथ मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ आयोजित होता है दोस्तों ये मेला? अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में दोस्तों यह सोमनाथ मेला आयोजित होता है। उत्तराखंड में दोस्तों पशुओं के मेले के रूप में भी सोमनाथ मेले को ही जाना जाता है। तो सोमनाथ मेले के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है, कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में सोमनाथ मेले का आयोजन दोस्तों किया जाता है। ठीक है, पशुओं के मेले के रूप में भी दोस्तों इसको जाना जाता है। राज्य का कौन सा मेला पशुओं के मेले के रूप में जाना जाता है? यह प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो पाली बचाओ क्षेत्र के जो आपका मासी के आसपास का क्षेत्र है, रानीखेत के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें ठुल कौतिक मेला या मल्टिया मेले का आयोजन भी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, थल मेले का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया था? तो 1940 से दोस्तों क्या हुआ था? थल मेले का आयोजन प्रारंभ किया गया था। कब से? 1940 से। थल मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों थल मेला लगता है। ठीक है, और जो 13 अप्रैल 1940 को दोस्तों वैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग दिवस मनाने के बाद में इस मेले की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना है, कब से? 1940 से। ठीक है, 13 अप्रैल 1940 से इसकी शुरुआत हुई थी। बालेश्वर मंदिर है दोस्तों थल में ही, उसी के पास में दोस्तों प्रत्येक वर्ष यह वैसाखी का मेला लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, जिया रानी का मेला कहाँ लगता है? तो रानीबाग नैनीताल में दोस्तों जिया रानी का मेला लगता है। याद रखना, जिया रानी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रानीबाग नैनीताल में लगता है। शिवरात्रि के दिन हाट
हाटकेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हाटकेश्वर मेले का आयोजन दोस्तों गंगोली हाट पिथौरागढ़ में किया जाता है। गंगोली हाट में दोस्तों हाट कालिका माता जो कुमाऊं रेजिमेंट की कुलदेवी है दोस्तों, हाट कालिका मैया, ठीक है। और कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन भी है हाट कालिका मैया की जय। तो हाट कालिका मंदिर में ही दोस्तों जो गंगोली हाट पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, हाटकेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नागराज तथा सेलकू मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो उत्तरकाशी में दोस्तों क्या नागराज और सेलकू मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ी कौतिक का आयोजन किस महीने किया जाता है? तो श्रावण मास यानी कि रक्षाबंधन के दिन दोस्तों आषाढ़ी कौतिक मेला, बग्वाल मेला, देवी धुरा मेला या माँ बाराही देवी मेले का आयोजन किया जाता है। सभी नाम है, आषाढ़ी कौतिक भी कहते हैं, बग्वाल मेला भी कहते हैं, देवी धुरा मेला भी कहते हैं, माँ बाराही देवी मेला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। रक्षाबंधन यानी कि श्रावण पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन किया जाता है। 4 खाम है इसमें दोस्तों, चम्याल खाम, वलिक खाम, घेड़वाल खाम और तोमड़िया खाम। चारों खाम के लोग इसमें क्या होते हैं, आपस में भाग लेते हैं, ठीक है। और पत्थरों उत्तराखंड में पाषाण युद्ध मेले के रूप में भी इसी आषाढ़ी कौतिक मेले को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेले का आयोजन कहाँ होता है? गैरसैंण चमोली में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसान मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? पंतनगर में होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर ली है और इनसे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट भी दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोगों को आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा मैंने इस स्पीड में वीडियो इसीलिए बनाया हुआ है ताकि जल्द से जल्द आप लोगों की ये चीज़ें रिवीजन हो जाएं और आप जब किताब पढ़ते हैं तो आप सभी चीज़ों को बारीकी से पढ़कर चलें, क्योंकि देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। डायरेक्टली दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली बन जाता है कि चौफला क्या है, छोपदी क्या है, झोड़ा क्या है, भगनौल क्या है, सेलकू क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, यह क्या है, इस प्रकार से, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आसानी से 4 से 5 नंबर इस टॉपिक से कवर अप कर सकते हैं। बाकी इसमें दोस्तों आपके 100 के आसपास क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो मैं आपको जल्द ही करा दूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप आरओ के प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं या अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व के प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, या उत्तराखंड के टॉपिक वाइज डिटेल बैच से जुड़ना चाहते हैं, या हिंदी के टॉपिक वाइज डिटेल बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।